भारत के करोड़ों मतदाताओं को मैं नमस्कार करता हूं। चौथा चरण का मतदान करीब करीब समाप्त हो चुका है। हे भारत के मतदाता, देश के आज़ादी के बाद से हम हर एक 5 बरस पर अपना नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। सोचे समझे कि 75 वर्षों में हम कहाँ जा कर के खड़े हैं। गरीबी की खाई बढ़ती ही जा रही है और अमीर मुट्ठी भर लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति। मैं सर्वे नहीं किया हूँ, लेकिन सही माने में सर्वे करके अगर आए तो भारत की लगभग 80% संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बंद है। इतनी छोटी राशि में अरबों की जनसंख्या जी रही है। क्या ये सही है? इस पर आप विचार करें, क्यों ऐसा हो रहा है? मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों की संपत्ति और अरबों खरबों की जो जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या जो है वो मुट्ठी भर राशि पर जी रही है। ये कब तक? 75 सालों की आज़ादी के बाद भी हम अभी तक सचेत नहीं हुए। इसका मूल कारण क्या है भाई? इसका मूल कारण है कि जिन नेताओं को हम जिता करके संसद में या विधानसभा में भेजते हैं, सबसे बड़ा वही हमारी भूल है, वही गलती है। आप कभी सुने होंगे कि भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, बिना सोचे समझे आशीर्वाद दिया। और भस्मासुर ने प्रथम क्या किया? कहा कि पहले इस आशीर्वाद की ताकत की जांच हम आपके ऊपर में करेंगे, देखेंगे कि यह आशीर्वाद सही है कि नहीं। तो उन्हीं को छूने के लिए चल पड़ा, बोला पहले परीक्षण मैं आपको करूंगा, उन्हीं को जलाने के लिए चल पड़ा। भस्मासुर को ताकत दिया शंकर ने, शिव ने, और वो भस्मासुर उन्हीं को जलाने के लिए तत्पर हो गया। ठीक उसी तरह से अपने नेता जो चुनते हैं वो भस्मासुर है। सरकारें बदलने से आपकी स्थिति परिस्थिति में, आपकी दीन दशा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी नई सरकारें बनती है उसको सिर्फ राजतंत्र चाहिए। ये गद्दी हमारा बनी रही, ये कुर्सी हमारी बनी रहे। आज हम मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो हम कल मंत्री बन जाए, कल मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ये उसकी चाहत होती है और बने रहे। इसके लिए वो क्या करता है कि आपके जो परिश्रम की जो पैसा है उसको अपने पास रख लेता है। आपने कभी सुना है किसी कहानी में कि माँ काली जो है रक्त बीज राक्षस को मारती थी, उसका खून धरती पर गिरता था और फिर हजारों लाखों करोड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। तो इन नेताओं के वो रक्त जो है, वो खून जो है, कौन चीज़ है? ये पैसा। आपके परिश्रम की पैसा को ये रखे रहते हैं। ये सोचते हैं कि आज तो मैं हार गया, अगली इलेक्शन में हार गया, लेकिन ये पैसा रहेगा तो 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, चौथा इलेक्शन में मैं जीत के आऊँगा, फिर मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। तो इन राक्षसों का, इन विधायकों और सांसदों का रक्त बीज कौन है? पैसा है। तो इनके पैसे को कैसे सीज करेंगे? इनका बहिष्कार करेंगे, इनको संसद में नहीं जाने देंगे। भाई आज ऐसा रोग लग गया है, ध्यान दीजिएगा। ये नेता कैंसर के कीड़ा हो गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसको कोई भी दवा दीजिएगा, दुनिया का कोई भी दवा दीजिए, कोई भी विटामिन दीजिए, कुछ भी भोजन दीजिए, फल फ्रूट कुछ भी दीजिए, उसके शरीर में लगता नहीं है। वो कैंसर का बीमार व्यक्ति वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसको ताकत शक्ति नहीं मिलती है। तो उसकी ताकत और शक्ति को कौन खा जाता है? उस दवा की शक्ति को कौन खा जाता है? उसके अंदर में बैठा हुआ वो कीटाणु खा जाते हैं सारे। इसके दवा की शक्ति को खा जाते हैं, भोजन की शक्ति को खा जाता है। तो सबसे पहले हमें उस कीड़ा को मारना होगा, तभी जा कर के हमारा ये रोगी ठीक हो पाएगा। हमारा ये जनता, ये जो खाई हो गई है, एक अमीर अमीर बनते जा रहा है और एक गरीब गरीब बनते जा रहा है। और संसद में बैठ कर के, विधानसभा में बैठ कर के ये कहते हैं हमारे भारत के नौजवानों के पास कोई दक्षता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, इनके पास कोई हुनर नहीं है। तो आपके पास कोई चरित्र है, आपके पास कोई दक्षता है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास स्किल पावर है। जब आप स्किल पावरहीन आदमी, दक्षताहीन आदमी, चरित्रहीन आदमी, आप में कोई क्वालिटी नहीं है, तो हम आपको लाइन में खड़ा होकर के वोट दे करके जिता करके संसद में भेजें। इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा कि इस कैंसर के बैक्टीरिया को, कीड़ा को मारे, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा, रोजगारमय होगा
और इसकी गरीबी हटेगी। इसी के मूल में है जय हिंद जय भारत।